अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल धोखा। कोमल ने फैसला कर लिया और अपनी माँ को भी बता दिया कि वो अहमद के साथ अब जिंदगी गुजारना नहीं चाहती, उसके घर जाना नहीं चाहती। तभी तो हीरा आकर अब बहन को समझाने लगी और कहने लगी, ठीक है तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहती तो ठीक है, लेकिन एक बार सोचो, तुम जिसकी शह पर यह सब कुछ करना चाहती हो उसने तुम्हारा कब साथ दिया। गई थी ना तुम उसके साथ निकाह करने, तुम्हें वापस ले आया ये कहते हुए कि खानदान की इज्जत के आगे उसकी मोहब्बत की कोई औकात नहीं। उसने तुम्हारी मोहब्बत को धुतकार दिया था और इज्जत को तरजीह दी। तुम ऐसे इंसान के लिए अहमद को छोड़ दोगी, उससे तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं। अब वाकई कोमल सोचने पर मजबूर हो गई और उसे वो सारा वक्त याद आया जब वो हादी के साथ घर से भागकर निकाह करने गई थी। तो हादी ने उसे कहा था कि वो चचा जान की इज्जत को पामाल नहीं होने देगा, शादी करेगा तो सबकी मर्जी से, वरना वो कोमल से शादी नहीं कर सकता, इसीलिए वो कोमल को घर वापस ले आया था। अब तो कोमल और भी रोने लगी कि हादी ने भी तो उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया था और आज अहमद ने भी उसे इतना बड़ा सदमा दिया। उसे तो अपनी जिंदगी से अब बेजारी होने लगी कि अब वो करे तो क्या करे। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वो अहमद के साथ जाएगी और हादी के सामने खुश होने का ड्रामा करेगी। इसी तरह से कोमल ने अपने लिए एक अजियतनाक रास्ता चुन लिया। अब वो अहमद के साथ वापस आना चाहती है, इसलिए अब वो जल्दी से ड्राइंग रूम में आती है जहाँ पर अहमद और हादी दोनों ही थे। तो यहाँ पर आते ही वो अहमद का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगी, चले घर चलते हैं, मुझे आपके साथ जाना है, आपका ही इंतजार कर रही थी। हादी तो बस देखता रहा और बाकी सब भी, लेकिन कोमल इतराते हुए और हादी के सामने खुशी का ड्रामा करते हुए हाथ पकड़े अहमद का यहाँ से चली जाती है। हादी के दिल पर इस टाइम क्या गुजरा वही जानता है। अहमद घर आया तो यहाँ पर उसे कायनात की कॉल भी आ जाती है, जो कि अब अहमद से बात करना चाहती है क्योंकि अहमद ने उसे तलाकनामा भिजवाया है। तभी वो उसे बताएगी कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे तलाक नहीं हो सकती। तो अहमद उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता, फ़ोन बंद करना चाहता है। तभी वो आज गुस्से में आ गई और कहने लगी, बात तो तुम्हें मेरी सुननी ही पड़ेगी, अगर नहीं सुनी तो तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम खुद को पहचानने के काबिल नहीं रहोगे। अब कायनात ने पहली बार ऐसे बात की तो अहमद भी शॉक्ड रह गया और बात तो अब सुननी ही पड़ेगी। ऐसे ही वो अहमद की तरफ से भिजवाए जाने वाले तलाकनामे के बारे में बात करते हुए कहने लगी कि तुम्हारा तलाकनामा बेमायनी है, आकर वो पेपर्स मेरे से ले जाओ क्योंकि मुझे इस हालत में तलाक नहीं हो सकती। ऐसे ही कायनात और अहमद का रिश्ता नहीं टूटेगा, आगे चलकर हमें कायनात और अहमद का बच्चा देखने को मिलेगा जिस पर अहमद जान निछावर करेगा। लेकिन अभी तो कायनात की कॉल पर उसे बहुत गुस्सा आया और यह सारा गुस्सा उतरता है कोमल पर। हादी का और कायनात का सारा गुस्सा अहमद ने कोमल को मारते हुए उतारा। कौन होता है तुम्हारा कज़न हमारे मामले में बोलने वाला, आइंदा वो बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब उसने खूब कोमल को मारा पीटा। कोमल रोती रही लेकिन किसी से कुछ नहीं कहेगी क्योंकि अब वो बिल्कुल खामोश हो चुकी है। खुद को कायनात का मुजरिम समझती है और फिर उसे हादी ने धुतकारा था, उसकी मोहब्बत को धुतकारा था, उसे निकाह करने से इनकार किया था। बस अब इन्हीं सब चीजों की सजा कोमल खुद को देती है और हादी के सामने खुद को खुश रखने का ड्रामा करेगी, हालांकि वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, बिखर चुकी है।